कबीरा तेरे देश में देखी उल्टी रीत, आंधर तो पोथी पढ़े बहरा सुने हदीस। आज हम परिचय करा रहे हैं अशोक सैन से, जो वकील हैं, मेन अधिवक्ता हैं, और उनसे 2-4 प्रश्न एकदम जर्नल पूछेंगे, जर्नल नॉलेज के। आप ना परिचय दीजिए एक बार। देखिए, हमारा नाम अशोक कुमार सेन एडवोकेट है। मैं दीवानी तहसील में वकालत करता हूं और पूरे धना पांडे मजरे मोहना थाना जायस जिला अमेठी ये हमारा निवास स्थान है। आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं? जी हाँ। आपसे सिर्फ सामाजिक के मुद्दे ही थे, जनता को, हम अपने जो दर्शक हैं उनसे ये कन्फ्यूजन रहता है एक चीज़ का कि संविधान और कानून दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग चीज़ है? देखिए, आज जो है एक त्यौहार भी है। मैं आपके न्यूज़ चैनल से सभी लोगों को बकरा ईद की जो है बधाई देना चाहता हूँ। उसके बाद आपका कानून जो है, जो आज का विषय है कि संविधान और कानून में क्या अंतर है। देखिए, संविधान वो चीज़ है जिससे हमारा पूरा देश जो है चलेगा, और कानून किसी विशेष उसके लिए बनाया जाता है, और ये कानून का ही अंग है। कानून का ही एक अंग संविधान है? जी बिल्कुल नहीं, संविधान का अंग कानून है। अच्छा, संविधान तो पूरे देश के लिए बना दिया गया, लेकिन कानून अलग अलग बनाए गए। ये सिबे जो है, जैसे एक अंतर ये रहता है कि जैसे अब कानून बना दिया, बिहार सरकार ने वहाँ शराब नहीं बिकती, जबकि उत्तर प्रदेश में बिकती है। तो अगर एक संविधान एक होता तो पूरे देश में ऐसा लागू होता। तो वो कानून, ये डिफरेंस अगर हम समझना चाहें तो ये अंतर है कि इस कानून के अंतर्गत के कारण ऐसा हो रहा है कि बिहार में शराब बिक रही है और उत्तर प्रदेश में अलग अलग मुद्दों पे कानून बनाया जा सकता है, अलग अलग मुद्दों पे, लेकिन संविधान अलग अलग मुद्दे पे नहीं बनाया जा सकता। संविधान पूरे देश का एक होगा। उसी संविधान के अंतर्गत उसको मानते हुए हम कानून बना सकते हैं। हर प्रदेश सरकारें स्वतंत्र हैं इसके लिए। संविधान ही जो है कानून बनाने की शक्ति सरकारों को देती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रदेश सरकारें हैं वो संविधान के अंतर्गत ही कानून को, प्रदेश सरकार भी और जो है देश की सरकार जो है, ये दोनों संविधान से ही चलती है। संविधान के अंतर्गत वो कानून नहीं बना सकते। कहने का मतलब है जनता इस चीज को। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये, क्या नायब तहसीलदार जज की श्रेणी में आता है? ये छोटा सा सवाल था। फिलहाल तो मजिस्ट्रेट है। अच्छा। हाँ, जज नहीं है। जज और मजिस्ट्रेट में कुछ अंतर? जी, मजिस्ट्रेट जो है वो, जो जज है वो जुडिशियल है, न्याय करने के लिए बैठा हुआ है, और ये जो तहसीलदार हैं ये सब मजिस्ट्रेट हैं। और ये काम तो ये भी न्याय का ही करते हैं, लेकिन ये जुडिशियल नहीं है। ये जो है ये मजिस्ट्रेट हैं, और इनके पास 2 पावर होते हैं। अच्छा। एक ये न्यायिक पावर भी होता है इनके पास, और प्रशासनिक पावर भी इनके पास होता है। तो जब ये न्यायिक का काम करते हैं तो न्यायिक हो जाते हैं, और जब प्रशासन का काम करते हैं तो प्रशासनिक। अच्छा, एक बहुत बड़ी विडंबना है देश की, जिसको आज हम एकदम समझेंगे। एक ही मैटर में नायब तहसीलदार अलग फैसला देता है, तहसीलदार अलग फैसला देता है, एसडीएम अलग फैसला देता है, कमिश्नर अलग फैसला देता है, और फिर हाई कोर्ट अलग फैसला देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट अलग फैसला देता है। थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर करके इसी बात को घुमाते रहते हैं, बेचारी जनता भी उसी में घूमती रहती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सही फैसला किसने दिया इन सब में से? देखिए, जो इसमें सभी लोग अपने अपने विवेक से फैसला देते हैं। जैसे तहसीलदार की समझ में जो आया उसने अपना फैसला दिया। उसके बाद एसडीएम जो होता है वो अपीलेट कोर्ट है। आप उससे अगर क्षुब्ध हैं, उससे नाराज हैं कि उन्होंने सही नहीं दिया, तो आप इसकी अपील कर सकते हैं। अच्छा। उस अपील में उसका विश्लेषण करेगा वो जो अपील जिसके पास होगी, और उसका जो विवेक होगा वो अपनी विवेक से उस पर जो है, अगर ये लगता है उसको कि नहीं आर्डर सही है तो उसको रखेगा, और ये लगता है नहीं वास्तव में इसमें जो है त्रुटि हुई है तो उस आदेश को वो पलट देगा। नहीं, एकदम से पलटता नहीं, उसके बाद कभी कभी रिमांड कर देता है, उसी के पास फिर भेज करता है। जैसे कुछ मुद्दे रह जाते हैं कि शायद इस मुद्दे को लोअर कोर्ट ने नहीं ध्यान दिया, तो वो उस पर व्याख्या करके और ये भेजता है कि इस मुद्दे पर भी जो है आप गौर करें, और उसके बाद फैसला करें। और कभी कभी लेकिन ऐसा हमने देखा है कि लोअर कोर्ट फिर उस पर विचार नहीं करती, फिर वो अपना ही फैसले को कायम रखती है, ऐसे भी हमने देखा। दरअसल होता ये है
कि जैसे वो उसके पास आया, हाँ। लेकिन लोअर कोर्ट को अब ये दिखा कि यार ये बिंदु तो इन्होंने उठाया, हाँ। लेकिन इतना मजबूत बिंदु नहीं था, अच्छा, इसलिए अच्छा। उसने वो अपने फैसले को बरकरार रख सकती है। उसका विवेक की बात है, वो विवेक के अनुसार वो फिर अपने विवेक का मतलब कुछ पालन, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अपने कुछ मिला के वो स्वतंत्र है पूरी तरीके से। अब सवाल होता है, अच्छा इसमें मान चलो जो अलग हमारा ये जो मेन बिंदु ये था कि अलग अलग फैसले दिए गए, कभी इनके पक्ष में कभी उनके पक्ष में, तो ये था कि सही फैसला किसने दिया? अब देखिए, अगर इसको थोड़ा सा एकदम संक्षेप में बता दिया जाए तो। अब इसके लिए थोड़ा सा एक उदाहरण देंगे। हाँ हाँ। कि जैसे एक अस्पताल होती है, कस्बों में छोटी छोटी बना दी जाती है, तो वहाँ भी दवा होती है। हाँ हाँ। लेकिन अगर वो उससे थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल मामला फंसता है तो उसको रिफर कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा। अब अगर ये कहा जाए कि क्या वो डॉक्टर है, ये डॉक्टर नहीं है, तो ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा। डॉक्टर दोनों हैं, डॉक्टर दोनों। अपने विवेक की बात है कि किसकी क्षमता क्या है, इनकी क्षमता क्या। तो इसी तरह जैसे नायब तहसीलदार ने ऑर्डर दिया, SDM ने दिया, फिर उसके बाद उसकी अपील चली गई, कमिश्नरी चली गई, उन्होंने भी किया, तो यहाँ तक तो वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। जब इसके ऊपर आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक भी जाता है, अच्छा अच्छा, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है मामला, हाँ। तो वहाँ फिर कानून देखा जाता है कि कानून क्या कहता है। अच्छा, उसके बाद ये देखा जाता वहाँ है कानून की व्याख्या होती है। हाँ। और उनके पास एक और पावर होती है कि वो अपना भी व्यू रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कभी कभी कुछ कानून ऐसे बन गए हैं हाँ। कि जो थोड़ा आज के माहौल में सही नहीं बैठ रहे हैं, हाँ। तो अपनी उसकी व्याख्या करके वो अपना व्यू भी रख सकते हैं, इसीलिए उनकी रूलिंगें यहाँ दी जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अच्छा, वो जो रूलिंग वहाँ दी जाती है, लेकिन देखा ये जाता है जो निर्णय दिए जाते हैं वो यहाँ के लिए रूलिंग बनती है, वो रूलिंग बनती है, लेकिन देखा ये जाता है कि उस रूलिंग को भी कई बार यहाँ छोटी जज जो है नहीं फॉलो करते हैं। अगर ये बात उनको लगता है हाँ। कि जो है उनके समझ में बात नहीं आती, उनके विवेक से लगता है कि यार ये इस जगह इस मामले में नहीं सही बैठ रहा है, हाँ। तो वो माने ना मानने के लिए बाध्य नहीं है वो। अच्छा अच्छा, वो उस रूलिंग को मानने के लिए बाध्य नहीं कहने का मतलब। लेकिन ये है कि उनको मानना चाहिए। सुपीरियर कोर्ट जो है अगर कोई बात कह रही है, तो वो इतना मथने के बाद अगर किसी मुद्दे पे पहुंचे हैं, मुद्दे पे, तो ये बात इनको मानना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता ये है कि ये नहीं मानते उनको, और उसके लिए जो है फिर अपील करनी पड़ती। अच्छा, एक और बड़ा वो सवाल था कि गलत फैसला देने पे क्या जज को सजा होनी चाहिए? कई मुल्क ऐसा करते हैं। हाँ, गलत फैसला अगर देते हैं तो उनको सजा होगी, लेकिन वो अपने विवेक से अगर फैसला देते हैं तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है हमारे देश में। अपने देश में नहीं है, लेकिन और कई मुल्कों ने इस पे कानून बना रखे हैं कि अगर आप गलत फैसला देते हो तो आपको सजा होगी। कई जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इसमें बड़ा गलत के लिए तो यहाँ भी है। अच्छा, गलत का मतलब ये हुआ कि आपके पास सारे साक्ष्य हैं, हाँ, और आप उनको न मानते हुए आप गलत फैसला दे दिए हैं, तो कौन सी कोर्ट में उसके लिए ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि उस कोर्ट में हम जा सकते हैं? जब अपीलेट कोर्ट में आप जाते हो, अच्छा, तो उसमें वो डायरेक्शन भी देते हैं कि आप इस मुद्दे पे इस तरह काम ना करें। जैसे अच्छा, जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति सब वो करते हुए, और अब ये तो खैर प्रशासनिक मुद्दे पे नहीं, आप चले आइए जुडिशियल वाले पे। अच्छा, जुडिशियल पे वहाँ अगर कोई ये लगता है कि साक्ष्य इसके खिलाफ थे और फिर भी अभियुक्त को छोड़ दिया, तो उसके खिलाफ जो है जांच शुरू होती है, उसको जज के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल होती है। अच्छा, उसमें उसके खिलाफ वो होती है, उसके विवेक पर प्रश्न उठता है कि अगर आप विवेकहीन हो, आप काम नहीं कर सकते, तो आप कैसा, उनका अपना भाषा है, अपनी भाषा में कहने का मतलब जुडिशियल में ऐसा होता है, इसलिए जुडिशियल में ऐसे फैसले कम होते होंगे। गलत नहीं होते हैं, वो विवेक के ऊपर रहता है, इतना गलत नहीं होता है। हर फाइल में मतलब पक्ष में और विपक्ष में करने के लिए मैटर होते हैं, और इसीलिए फैसले में वो वही, जैसे फंसाना है उनको तो वो वही वाला मुद्दा उठाएंगे, छोड़ना है तो उनको वही उठाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। और एक अपने देश में ये भी कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई भी हैं सब, तो एक दूसरे का थोड़ा हल्का फुल्का पक्ष लेते हैं। वकील साहब ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी जो हमारा चैनल देख रहे हैं, वो एक बार इस बात को पूरी तरह समझ जाएं कि संविधान पूरे मुल्क का एक है, और उस संविधान के अंतर्गत
जो प्रदेश सरकारें हैं वो कानून बनाती हैं, उसी कानून से देश चल रहा है। सभी साथियों का धन्यवाद।